जय हिंद। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनएसजी कमांडो, यूपी एसटीएफ, यूपी एटीएस, वीवीआईपी ड्यूटी, नक्सल माओवादी ड्यूटी, विशेष अभियानों में एक लंबे अरसे तक मैंने वर्क किया। आज फिर आपके सामने एक नए सेशन के साथ आपके सामने, जैसा कि पर डे इवनिंग में हम नई रोचक कहानी, नई घटना के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज की घटना जो है 26/11, देश की आर्थिक नगरी मुंबई में आतंकी हमला। 26 नवंबर 2008 को दोस्तों रात में पाकिस्तान की तरफ से 9 नाव से 10 आतंकियों ने रात 8 साढ़े 8 बजे लगभग प्रवेश किया और ये सारे आतंकी दो की जोड़ियों में अलग अलग जगहों पर प्रवेश किए। कुछ ग्रुप आपका आतंकी का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल गया और जहां पर कोहराम ढा दिया, वहां पर लगभग 60 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और पूरी बॉम्बे, पूरे देश में रेड अलर्ट कि पूरा आतंकी पूरी तरीके से बॉम्बे में कब्जा कई जगहों पर। और 2 आतंकी इस मुठभेड़ में ढेर भी हुए। और उसके बाद तत्पश्चात देखा गया कि एक टुकड़ी ओबराय होटल और एक टुकड़ी ताज होटल, मुंबई ताज, ये दोनों ऐसे होटल हैं कि जिन होटलों में विदेशी सैलानी पर्यटक इन्हीं होटलों में ज़्यादातर आकर के रुकते हैं, क्योंकि ये दोनों होटल समुद्र के तट के किनारे बने हुए हैं। एक अच्छा व्यू, एक अच्छा होटल, अच्छी सोसाइटी, अच्छी लोकेलिटी, इसलिए ज़्यादातर लोग इसको चुनते हैं। 700 कमरे से सुसज्जित होटल ताज, मुंबई ताज, जो अपने देश का गौरव है। इस तरीके से उस पर एक टुकड़ी 4 आतंकी ने प्रवेश किया और अंदर प्रवेश करके रिसेप्शन से प्रवेश किया, फायरिंग शुरू किया वहाँ से। और तरणताल में होते हुए 4-5 सैलानी वहाँ पर विदेशी थे, कुछ गार्ड थे, इस तरह 10 लोगों को तुरंत मौत के घाट उतार दिया। इस तरह पूरे ताज में एक तहलका मच गया और पूरे में हलचल मच गया कि आतंकी का हमला, आतंकियों के कब्जे में ताज होटल, पूरे देश में रेड अलर्ट हो गया। और उधर जो है आपका ओबराय होटल है, उसमें भी 4 आतंकियों का ग्रुप उसमें भी घुसा, उसमें भी 40-50 लोगों को मार कर करीबन 250 लोगों को वहाँ भी बंधक बना दिया। और मुंबई ताज में इस तरीके से घटना करते हुए करीबन 60-70 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और इस तरीके से अब पूरे बॉम्बे पर पुलिस ने चारों तरफ से कार्डन डाल के सारी जगहों को घेर लिया। फौज की भी गाड़ियाँ कई आ गई जो बाहर से कार्डन डाल दिया। पास में समीप पर मुंबई में ही नेवी के मार्कोस कमांडो थे, जिनकी एक 10 की टीम ताज होटल में पहुंच गई। कुछ टीम ओबराय में पहुंच गई, वो भी अपनी कार्डन बना के घेर लिया। और रात लगभग 11:30 बजे एक कमांडोज प्रवीण तिब्बतिया, जिसके कमांडर थे, ताज होटल में प्रवेश करते हैं और काफ़ी ग्रेनेड ब्लास्ट, फायरिंग ब्लास्ट से ताज होटल में आग भी लग गई थी, जिसमें कई फ्लोर में धुआं भरा हुआ था। और उसके ऊपर आतंकी थे, लेकिन बड़ी ही मेहनत और बड़ी ही चालाकी से और बहुत ही निगरानी से प्रवीण तिब्बतिया ने अपनी टीम का नेतृत्व किया और करते करते धुएं वाले क्षेत्र को पार किया। और धुएं वाले क्षेत्र को पार करने के बाद फिर वहाँ पर कुछ आतंकियों से मुठभेड़ हुई, फायरिंगें हुई, जिसमें 2 कमांडोज घायल भी हो गए। फिर धुएं से भरे हुए एक कमरे में प्रवीण तिब्बतिया टीम के साथ पहुँचते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं और 4 के चारों आतंकी वहीं पर छुपे होते हैं। चूँकि ये उंजेले से जब आप अंदर की तरफ जाइए कभी भी तो आपको अंदर नहीं दिखेगा और अंदर जो लोग होंगे वो देख लेंगे, क्योंकि आंखें उनकी उसमें सेट हो जाती है रात में देखने। आप भी कभी गौर करिएगा, कभी धूप से अचानक अंधेरे वाले कमरे में, जैसे पिक्चर हम लोग देखते थे, अंधेरा कर दिया गया तो जो अंधेरा बैठा है कौन आ रहा देख रहा है, लेकिन जो बाहर से अचानक रोशनी से आता है वो पिक्चर हॉल में उसको दिखता नहीं, उसको बैठा ला जाता है टार्च से। तो इस तरीके से आतंकियों ने देखा और उन्होंने प्रवीण तिब्बतिया के ऊपर फायर किया और कान से छूती हुई गोली निकल गई AK-47 की और ब्लड बहने लगा। प्रवीण तिब्बतिया वहीं पर गिर गए और बाकी साथी बाहर निकल गए, उसी में वो घिर गए। अब एक सोफा, एक आड़ में बैठ गए, कुछ देर बैठ गए। कुछ देर के बाद उनको हल्का हल्का दिखने लगा और उतने में अब इनको लगा कि अगर हम इनसे अट्रैक्ट करके अगर नहीं निकलते हैं तो इसमें हम मारे जाएंगे। और फिर इन्होंने अपनी तैयारी करके जब देखा कि हमारी तरफ प्रहार करने वाले हैं
तो ताबड़तोड़ फायरिंग के साथ दरवाजे की तरफ घुसते हैं। उसके बावजूद भी एक गोली कलेजे में निकलते हुए चीरते हुए निकल गई, जो पूरी तरीके से डैमेज हो गए। लेकिन इस बीच में दरवाजे से बाहर निकल गए तो बाहर निकल गए और फिर उनको इलाज के लिए भेज दिया गया और बाद में वो सुरक्षित भी हो गए। हालांकि बहुत उनको शरीर डैमेज हो गया, कई चीज़ें, गुर्दा। और इस तरीके से सारे कमांडोज ऑपरेशन कर रहे थे। लेकिन स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने स्थिति को देखते हुए गृह मंत्रालय को आदेश दिया और गृह मंत्रालय के द्वारा डीआईजी ने सीधा एनएसजी कमांडर को, एनएसजी डीआईजी को सीधा आदेश दिया कि आपकी एनएसजी की टीम तुरंत ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाए। ऑपरेशन यहाँ पर शुरू होना है और इस पोजीशन आपको संभालना है आगे की, क्योंकि एनएसजी जो हमारी है, हाईजैकिंग, टेक्निकिंग, ये सारी चीज़ों में विशेष महारत है। जो डोर टू डोर एक एक कमरे को सर्च करना, वहाँ से बचे हुए लोगों को निकालना जिंदा और आतंकियों को, इसमें एक विशेष महारत हासिल है। खिड़कियों से प्रवेश करना, चारों तरफ से फायर करना, हर चीज़ उनको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया है। जैसे हम लोग जाते थे हेलीकॉप्टर से भी खिड़कियों में, बिल्डिंग से उतर के रस्सी के द्वारा खिड़कियों से कैसे फायर करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ही अद्भुत, लगातार इतनी शार्प शूटर होते हैं, इस तरीके से उनको सिखाया जाता है। 200 कमांडोज रात अर्धरात 26 तारीख को वहाँ से मूव किए और सीधा बॉम्बे आए। बॉम्बे में कमिश्नर ने उनको ब्रीफ किया कि आज इस होटल में 700 कमरे हैं ताज में, उसमें ये पोजीशन है। लेकिन सिचुएशन नहीं कि आतंकी किस जगह पे हैं, कैसे हैं, क्या है, ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही थी। और ये चला कि 250 लोग ओबराय होटल में बंदी बना के रखे, 300 लोग मुंबई ताज में। इस पर आकर के एनएसजी ने अपना पूरी सारी टीमें उनकी लग गई। 3-4 टीमें ओबराय में, 3-4 टीमें आपके जो है इसमें लग गई आपके ताज होटल में। और इस तरीके से ताज में लगने के बाद पूरी तरीके से उस एरिया को कॉर्डन में घेर लिया। मारकोस्ट कमांडो को मुक्त कर दिया, सिविल पुलिस आर्मी सबको मुक्त कर दिया। अब पूरा हैंडओवर अपने ऊपर है, क्योंकि एनएसजी ये नहीं चाहती है कि अलग अलग मतभेद में वर्क हो, वो अपने हिसाब से करेगी, अपने हिसाब से पूरा मिशन एनएसजी अपने हिसाब से करती है। और पूरे मिशन को ज़बरदस्त तरीके से अंजाम देने के लिए लग गई और लगातार रात में लगातार प्रयास करती रही और देखा कि सारे जीने डैमेज हो चुके हैं। उन्होंने ग्रेनेड से जीने डैमेज कर दिए जिससे लोग चढ़ ना पाएँ, और लिफ्ट भी सारी जो है डैमेज कर दिया गया, ग्रेनेड से सब उसको भी डैमेज कर दिया गया जिससे लिफ्ट से भी ना जा सके। और रात तक जब उसका कोई सिस्टम कहीं सेट हो पाया है मुंबई ताज में, तो मजबूरन सुबह 6 बजे एनएसजी ने 27 तारीख को फिर जो है वहाँ पर अगल बगल बिल्डिंगों में अपने शार्प शूटर लगा दिए, अगल बगल बिल्डिंगों से ज़बरदस्त तरीके से। और इस तरीके से फिर हेलीकॉप्टर से मजबूरन छत पर उतरना पड़ा, मुंबई ताज के होटल में छत पर उतरना पड़ा। और लास्ट फ्लोर पर ही आतंकी छुपे हुए थे और वहीं पे करीबन 300 लोगों को बंधक बनाया गया। और वहाँ पर जाने के बाद आतंकियों से ताबड़तोड़ फायरिंगें हुई, बहुत सारे संघर्ष हुए, बहुत सारे चैलेंज हुए और लगातार 3-4 टीमें बनी। कुछ टीमें रिकवर कर रही थी फंसे हुए लोगों को, जहाँ जहाँ थोड़े थोड़े लोग मिल रहे थे। एक टीमें आतंकी को चैलेंज दे रही थी, 2 लोग, एक लोग आतंकियों को टीम ध्यान दूसरी दिशा में करने के लिए उधर पावर दे रहे थे। इस तरह से करते 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 धीरे धीरे पूरा होटल खाली करवा लिया गया और एक एक 2-2 करके आतंकी ख़त्म होते गए। और इस तरीके से 29 तारीख को मॉर्निंग तक पूरा होटल खाली करा लिया गया और जितने भी 4 के 4 हैं आतंकी, चारों आतंकी एनएसजी के इस ऑपरेशन में मारे गए। 10 आतंकी आए थे और 10 आतंकियों में 9 आतंकियों को एनएसजी ने ढेर कर दिया। एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया जिसे उसी पुलिस कार्रवाई हेतु उसको संबंधित को भेज दिया गया। इस तरीके के 26/11 के इतने बड़े क्राइम को एनएसजी ने रोका और यहीं से एनएसजी के नाम को बच्चा बच्चा जानता है। एनएसजी को अपने कार्य में महारत है। डोर टू डोर एक एक कमरे कैसे चेक किया जाएगा, कैसे सेफ्टी रखते हुए किया जाए, और इस तरीके से पूरे काम को अंजाम किया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद।